कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जो कर्पूर जैसे गौरवर्ण के हैं, जो करुणा के अवतार भी है, सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं और जिन्होंने सर्पों को अपने गले में हार बना के धारण किया है, ऐसे भगवान शिव माँ भवानी के साथ मेरे हृदय में वास करे। उन दोनों को भी मेरा प्रणाम। सावन का महीना यानी कि श्रावण मास आरंभ हो गया है। श्रावण मास को पावन मास भी कहा जाता है। श्रावण मास को पावन मास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, आज हम देखेंगे। और उसके साथ साथ श्रावण महीने में ही भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। शिव महापुराण में इस पौराणिक कथा का उल्लेख है। जब देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन किया जा रहा था, जिसमें कालकूट नामक विष निकलता है, तब यह विष का प्याला भगवान शिव पीते हैं और पीने के बाद भगवान शिव का ताप बढ़ता है। तब उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इंद्रदेव जल की वर्षा करते हैं। तब भगवान शिव को ताप से राहत मिलती है। इसी कारण शिव इंद्रदेव पे बहुत प्रसन्न होते हैं और यह मास श्रावण मास यानी कि सावन का महीना ही होता है। भगवान शिव इंद्रदेव पे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुमने मुझ पर जल की वर्षा करके मुझे शीतलता प्रदान की है, इसलिए यह मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस कारण जो भी भक्त इस महीने में मुझे जल अर्पित करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। इसीलिए सावन के महीने में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। दूसरी पौराणिक कथा शिव पुराण में से है। माता सती के पिता प्रजापति ने अपने राज्य में एक यज्ञ आयोजन किया था। उस यज्ञ में पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी माता सती उस यज्ञ में जाती है। वहाँ पर उनके पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपमानित करते हैं, तो माता सती को बहुत दुख पहुँचता है। तभी माता सती शिव को हर जन्म में अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखकर उसी यज्ञ में समर्पित हो जाती है। भगवान शिव क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसके कुछ समय बाद माता सती राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है और पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती है और कई वर्षों की तपस्या के बाद सावन के महीने में ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तभी पार्वती कहती है, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बनूं और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तभी भगवान शिव पार्वती को इच्छित वरदान देते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी मास में अगर कोई भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करता है और जल का अभिषेक करता है, तो उसके मन की इच्छा पूरी होती है। इसी कारण पावन होता है सावन का महीना। आज की सावन का महीने के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।